हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए संस्कृत व्याकरण में संधि के तीसरे प्रकार विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले हमने संधि के पहले प्रकार स्वर संधि और दूसरे प्रकार व्यंजन संधि के बारे में पूरा पढ़ लिया है। ये संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। तो आज हम पूरा संधि को खत्म ही कर देंगे। उसके बाद कल से संस्कृत व्याकरण में अगले चैप्टर पे चलेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ये एक ही चैप्टर चल रहा है संधि। तो कल से उपसर्ग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि के तीसरे प्रकार विसर्ग संधि के बारे में। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो तीसरा ये संधि का प्रकार है, तीसरा प्रकार विसर्ग संधि, जिसका परिभाषा होता है कि स्वर व्यंजन के मेल से, यानी स्वर व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा स्वर और व्यंजन के मेल के कारण। तो इसमें कह रहा है कि स्वर व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके भी कुछ नियम है। जिस प्रकार स्वर संधि के 5 भेद थे और व्यंजन संधि में हमने 6 या 7 नियम को पढ़ा था, तो उसी तरह इसमें भी दोस्तों कुछ नियम है। तो वही करें कि विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। पहले नियम का नाम है दोस्तों हसी च। तो हमको इस नियम से ध्यान देंगे, हसी च ये जो है हमको इससे मतलब नहीं है। ये नियम क्या कहता है इससे मतलब है। तो ये नियम क्या कहता है दोस्तों कि यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे, यदि विसर्ग के पहले, यानी एक बात ध्यान दें कि विसर्ग संधि में पहले वाले भाग में ही क्या रहेगा, विसर्ग। इससे पहले हमने स्वर और व्यंजन में पढ़ा था, तो पहले वाले भाग में विसर्ग नहीं आ रहा था, दूसरे वाले भाग के अंत में क्या आ रहा था, विसर्ग। लेकिन विसर्ग संधि पहचानने का सिंपल तरीका यही है कि जब भी संधि होता है तो हमने बताया कि 2 भाग होते हैं, तो पहले वाले भाग में ही अंत में क्या होगा, विसर्ग। वही विसर्ग संधि पहचानने का सिंपल तरीका है। तो वही करें कि यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे और बाद में वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम या यर लव में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, यानी विसर्ग के बदले में ऊ हो जाता है। और करें कि वही ऊ अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ बन जाता है। अब दोस्तों इतना सारों को हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जैसे में यशः जोड़ धरा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहले वाले भाग में ही विसर्ग संधि पहचानने का यही सिंपल तरीका है दोस्तों कि पहले वाले भाग में ही, इससे पहले हमने स्वर व्यंजन में पढ़ रहे थे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी अंत में विसर्ग होता था, या विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अंत में विसर्ग हो रहा था, लेकिन विसर्ग संधि में क्या होता है कि पहले वाले भाग में ही अंत में विसर्ग होगा, दूसरे वाले में तो होगा ही, लेकिन पहले वाले भाग में विसर्ग होगा। यही इसके पहचानने का सिंपल तरीका है। तो वही करें कि यदि विसर्ग के पहले, यानी विसर्ग के पहले अस्वर रहे, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, विसर्ग, और इसके पहले अस्वर रहे। अस्वर कहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि तालाबी स। तो हमने बताया था कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण में अंत में किस वर्ण का उच्चारण होता है दोस्तों, अ का। जैसे यहाँ पे हम स का उच्चारण करेंगे, क्या करेंगे, स का उच्चारण। तो स उसको धीरे से पढ़ेंगे अगर आराम से, स यानी अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, अ। तो वही करें कि यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे, यानी ये विसर्ग है और इसके पहले इस तालाबी स में क्या है दोस्तों, अस्वर है, तो ये तो नियम यहाँ पे फॉलो कर रहा है।
और आगे का रखिए और बाद में वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम। हमने बताया था दोस्तों कि वर्ग कितने होते हैं, वर्ग 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो वही करें कि वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम यानी किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, अगर वो नहीं रहे, मान लेते हैं कि तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण नहीं है, तो उसके बाद करें कि या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो, यानी तृतीय चतुर्थ पंचम हो, अगर वो नहीं हो तो य र ल व और ह यानी इन पांचों में से कोई भी एक हो। कहाँ पे हो, विसर्ग के, ये तो होगा कि विसर्ग के पहले यानी दूसरे वाले भाग में, क्या करें कि बाद में, यानी दूसरे वाले भाग में पहला। जब भी हम संधि करते हैं तो पहले वाले भाग का अंतिम और दूसरे वाले का पहला, इस प्रकार हम संधि करते हैं। तो यहाँ पे क्या करें कि ये तो हो गया कि पहले अस्वर है, विसर्ग के पहले अस्वर हो गया, ठीक है, और दूसरे वाले में करें कि बाद में तृतीय चतुर्थ पंचम। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि ध क्या है, त थ द ध यानी तवर्ग का चतुर्थ वर्ण, क्या है, तवर्ग का चतुर्थ वर्ण है। यहाँ पर तो नियम ये फॉलो कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि कोई वर्ण आए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, यानी ये जो विसर्ग है दोस्तों, ये विसर्ग जो है ये किसमें बदल जाएगा दोस्तों, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, विसर्ग के बदले में यहाँ पे ध्यान देंगे कि विसर्ग ऊ हो जाता है। विसर्ग क्या होता है दोस्तों, ऊ। यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे कि विसर्ग के बदले में क्या होता है, ऊ। और क्या करें कि विसर्ग का ऊ हो जाता है, यानी विसर्ग के बदले में ऊ। और तालाबी स में क्या छिपा है दोस्तों, तालाबी स में क्या छिपा है, अ। जब हम उच्चारण उसका करेंगे स क ट च जो भी माने हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अंत में अ की मात्रा होती है, क्योंकि व्यंजन वर्ण का परिभाषा ही होता है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। यहाँ पे तालाबी स ध्यान देंगे, यहाँ पे करे कि विसर्ग का ऊ, तो ऊ तो हो गया, और उसके पहले करे कि वही ऊ अपने पूर्ववर्ती, पूर्व यानी पहले आने वाले अ से मिलकर, यानी ये तालाबी स में अ है ना दोस्तों, क्या है यहाँ पे तालाबी स में अ। तो इससे पहले हमने स्वर संधि में पढ़ा है, गुण संधि में, कि अ वर्ण यानी अ के साथ हर्षव या दीर्घव मिलता है तो क्या होता है दोस्तों, ओ। जैसे लंब जोड़ उदर, एग्जाम्पल मैंने बताया था, लंब जोड़ उदर। तो यहाँ पे करे कि अ उ से मिलेगा, वही करे कि वही उ अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ बन जाता है, यानी ये उ और ये अ, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे दोस्तों, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ। तो जो यहाँ पे ये यश है, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यशो, क्या हो जाएगा, यशो। और दूसरे वाले भाग में जो धरा है उसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यशोधरा, क्या हो गया, यश जोड़ धरा, यशोधरा। एक और एग्जांपल है, इसके माध्यम से और समझेंगे कि मन जोड़ रथ, मन, यहाँ पे देख रहे हैं कि विसर्ग संधि है। पहचानने का हमने तरीका बताया कि पहले वाले भाग में ही अंत में विसर्ग होगा, तो क्या समझेंगे कि वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये तो हो गया। और विसर्ग के पहले अस्वर आ रहा है कि नहीं, ये देखेंगे। तो विसर्ग के पहले न, क्या है दोस्तों, न। तो न का जब उच्चारण करते हैं, न व्यंजन वर्ण है, यानी इसमें क्या छिपा है दोस्तों, अ। दूसरे वाले भाग में करें कि तृतीय चतुर्थ या पंचम, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि र है, क्या है, र। तो र क्या है दोस्तों, तृतीय चतुर्थ पंचम, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो 5 वर्ग होता है उसमें तो ये नहीं आएगा। तो उसके बाद आगे करें कि या य र ल व ह में से कोई भी वर्ण है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि र, क्या है दोस्तों, र। तो अब हमारा नियम क्या करें कि विसर्ग के बदले में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे विसर्ग के बदले में क्या हो गया दोस्तों, विसर्ग के बदले में यहाँ पे क्या हो गया, उ। विसर्ग के बदले में उ। और न में क्या छिपा है, अ। न में क्या छिपा है दोस्तों, अ। तो अ और उ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ। अ और उ मिलकर क्या बनेगा, ओ। तो ये मन जो है ये क्या हो जाएगा, मनु, मनु। एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि विसर्ग में विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी जो यहाँ पे विसर्ग है
इसके बदले में कुछ हो जा रहा है, यानी कुछ विकार उत्पन्न हो रहा है, कुछ परिवर्तन यानी कुछ चेंजिंग हो रहा है। तो हमारा विसर्ग संधि का परिभाषा वही था कि स्वर व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है स्वर व्यंजन के मेल से, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्वर हो गया और ये क्या होगा दोस्तों, व्यंजन। ये क्या हो गया, व्यंजन या स्वर। स्वर व्यंजन यानी करे कि या तो स्वर हो या तो व्यंजन। तो स्वर व्यंजन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों स्वर है और उ, इसके चलते इस विसर्ग में विकार उत्पन्न हो गया यानी ओ हो गया। इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें अ और ये विसर्ग के बदले में यहाँ पे जब उ हुआ तो अ और उ मिलके ओ, यानी विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है। तो वही करें कि यहाँ पे मन जो है वो कहा जाएगा मनो, और दूसरे वाले भाग का रथ इसमें जोड़ देंगे, मनो रथ। तो यहाँ पे पहला नियम उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा, हसी च। इस नियम से हमको बस नाम को याद रखना है, नियम से इस नाम से मतलब नहीं है। ये नियम क्या करे इससे मतलब है। तो यह नियम यही करे कि यदि विसर्ग के पहले अ स्वर है, हमने यहाँ पे बताया एग्जाम्पल में कि विसर्ग के पहले कोई भी यहाँ पे व्यंजन वर्ण है तो उसमें अ छिपा रहेगा, और बाद में यानी दूसरे वाले पार्ट में करे कि तृतीय चतुर्थ पंचम, यानी तृतीय चतुर्थ, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि तवर का ये चतुर्थ है, तृतीय चतुर्थ पंचम हो या यर लव, यहाँ पे देख रहे हैं कि र, तो ये विसर्ग के बदले में उ हो जाएगा और ये उ इस स्व में जो अ छिपा है उससे मिलकर क्या हो जाएगा ओ, तो यशो और धरा। उसी तरह इसमें मनो रथ। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और कुछ एग्जाम्पल लेंगे इस पर, तब तक आप इसको नोट करें और इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों इस पर। पहले जो नियम है जिसमें हमने पहले नियम में 2 एग्जाम्पल लिया, उसी तरह कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे कि सरह जोड़ वरह, सरह जोड़ वरह, सरह जोड़ वरह। यहाँ पे देख रहे हैं कि विसर्ग, तो विसर्ग के बदले में क्या आ जाएगा दोस्तों उ, और र में क्या छिपा है अ, तो अ और उ मिलकर क्या हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा दोस्तों ओ। तो सरोवर नियम फॉलो कर रहा है कि विसर्ग के पहले अ रहे और बाद में तृतीय चतुर्थ पंचम रहे, नहीं तो यर लव में से कोई, तो वह है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों सरोवरः, सरोवरः। पूरा जोड़ हितः, क्या हो जाएगा पूरा जोड़ हितः। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसको आप घर से बनाएंगे। पूरा जोड़ हितः, उसके बाद मन जोड़ रमम, मन जोड़ रमम। पूरा जोड़ हितः क्या होगा दोस्तों पुरोहितः, पुरोहितः। यहाँ पे ये विसर्ग के बदले में उ और इसमें अ, तो अ और उ मिलकर क्या हो जाएगा ओ, यानी पुरोहितः, पुरोहितः। मन जोड़ रमम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको घर से बनाने के लिए, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। मन जोड़ रमम, मन जोड़ रमम। अगला है दोस्तों पय जोड़, पय जोड़ द, पय जोड़ द। तेजा जोड़ मैं, तेजा जोड़, तेजा जोड़ मैं। अगला है इसमें बस इतने एग्जाम्पल, इसमें आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। 3 क्वेश्चन जो हमने दिया है पहले नियम पे, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलते हैं अगले नियम पे, विसर्ग संधि के दूसरे नियम पे। तो देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। इतना आप नोट कीजिए, इसको 2 हमने बताया, इसके पहले भी 2 बताया, और ये 3 आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अनिवार्य रूप से आपको इसको सीरियसली, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए प्रैक्टिस के लिए ये 3 क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट सेक्शन में अनिवार्य रूप से इसका आंसर
बताएंगे। इसको नोट करें, आगे बढ़ेंगे दूसरे नियम पर। आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम पर, विसर्ग संधि के दूसरे नियम पर ध्यान देंगे कि दूसरा नियम क्या कर रहा है। दूसरा नियम, पहला नियम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा नियम कर रहा है कि यदि विसर्ग के बाद च में ध्यान देंगे हलंत है, च या छ आए तो विसर्ग का तालाबी स हो जाता है। विसर्ग का तालाबी स हो जाता है। विसर्ग का तालाबी स हो जाता है। ट या ठ जानेंगे अगला कि ट या ठ रहे तो, ट या ठ यहाँ पे पहला क्या करे कि च या छ आए तो यानी रहे तो, और दूसरा करे कि ट या ठ रहे तो, विसर्ग का क्या होता है दोस्तों, विसर्ग का मूर्धनी स हलंत यानी आधा हो जाता है। यानी दूसरा नियम यह करे कि यदि विसर्ग के बाद, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, विसर्ग के बाद, यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार करेंगे। यदि विसर्ग के बाद च या छ, यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग का तालाबी स हो जाता है, और ट या ठ रहे तो क्या होता है, विसर्ग का मूर्धनी स। जैसे ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे में होगा दोस्तों कि नी जोड़ छल। क्या कर रहा है नियम हमारा कि विसर्ग के बाद च या छ, यानी च या छ में से कोई भी आए, यहाँ पे विसर्ग और उसके बाद में छ आ रहा है दोस्तों, यानी विसर्ग के बाद च या छ आए तो क्या होता है, विसर्ग के बदले में तालाबी स, विसर्ग के बदले में तालाबी स आधा। ध्यान देंगे तालाबी स आधा। इसमें ध्यान देंगे दोस्तों कि ये हलंत इसमें नहीं रहेगा, च या छ जो है और ट या ठ हलंत नहीं रहेगा, क्योंकि हलंत रहने का मतलब कि आधा, यहाँ पे आधा थोड़े है, यहाँ पे छ जो है पूरा है, इसलिए यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा। कारण कि यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग का तालाबी स, यानी विसर्ग का छ आ रहा है तो विसर्ग के बदले में क्या हो जाएगा दोस्तों, तालाबी स हलंत यानी आधा, यानी निस, और इसको जस का तस इसमें जोड़ देंगे, नी जोड़ छलह निश्छलह, नी जोड़ छलह निश्छलह। नी जोड़ चय, अगला है नी जोड़ चय। विसर्ग के बाद च या छ, तो विसर्ग के बाद च आ रहा है तो विसर्ग के बदले में क्या हो जाएगा, तालाबी स यानी नी, और विसर्ग के बदले में तालाबी स आधा, और इसको पूरा इसमें जस का तस जोड़ देंगे, निश्चय। क्या हो जाएगा दोस्तों, निश्चय। अगला एग्जाम्पल है धनु जोड़ टंकारः। यहाँ पे देख रहे हैं कि विसर्ग और उसके बाद ट या ठ आए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे धनु, और विसर्ग के बदले में क्या हो जाएगा, मूर्धनी स। क्या हो जाएगा, मूर्धनी स यानी आधा, धनुष टंकारः। ये रहा दूसरे नियम में कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दूसरे नियम को एक बार फिर से समझेंगे कि विसर्ग के बाद, विसर्ग संधि में हमेशा पहले वाले भाग में क्या होगा दोस्तों, विसर्ग होगा। कर कि विसर्ग के बाद च या छ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छ आ रहा है, यहाँ पे च, तो विसर्ग के बदले में क्या हो जाएगा दोस्तों, तालाबी स, और ट या ठ आएगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के बदले में मूर्धनी स, यानी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, निश्चल निश्चय, और यहाँ पे इसके बदले में आधा स मूर्धनी स धनुष टंकारः। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा नियम आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे अगले नियम, तीसरे नियम के बारे में। इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम पर। तो आगे बात करेंगे तीसरे नियम के बारे में।
उम्मीद करते हैं कि दूसरा नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलते हैं तीसरे नियम पर। विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम है दोस्तों, तीसरा नियम का नाम है, जैसे पहले नियम का नाम था कि हसी च, तो तीसरा नियम का नाम है वा सरी। हमने बताया कि नाम से मतलब नहीं है, ये नियम क्या कर रहा है उससे मतलब है। तो ये नियम क्या कर रहा है दोस्तों कि यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो तो, यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है, वही सकार हो जाता है। यानी क्या कह रहा है दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद कोई सकार, सकार का मतलब कि स से शुरू होने वाला कोई भी शब्द, तो कह रहा है कि कोई सकार हो तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे दू जोड़ शासन, दू जोड़ शासन, नी जोड़ शब्द, नी जोड़ शब्द, नी जोड़ संदेह, नी जोड़ संदेह। ध्यान देंगे, क्या करें कि विसर्ग के बाद कोई सकार हो, यानी विसर्ग पहले वाले भाग में, विसर्ग संधि में पहले वाले भाग में विसर्ग होगा ही, और दूसरे वाले में करें कि कोई भी सकार हो। सकार का मतलब ध्यान देंगे दोस्तों, सकार, यानी स से शुरू होने वाला कोई भी शब्द, स से, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि शासन शब्द, संदेह, यानी स से शुरू होने वाला कोई भी शब्द। तो वही करें कि यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो तो विसर्ग के बदले में भी, यानी विसर्ग के बाद, जैसे यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या है दोस्तों, तालाबी स, क्या है तालाबी स, तो विसर्ग का भी वही सकार हो जाता है, विसर्ग का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, वही सकार। तो ध्यान देंगे कि ये हो गया दू, और विसर्ग के बदले में वही सकार यानी तालाबी स होगा। तो अब यहाँ पे आप बताएंगे कि एक साथ दो दो, जैसे यहाँ पे एक तालाबी स है पूरा, तो हम दूसरे को ही पूरा लिखेंगे कि आधा लिखेंगे। तो ध्यान देंगे कि एक पूरा है, यानी दूसरे को विसर्ग के बदले में जो भी आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, आधा, और ये जो है इसको जस का तस इसमें जोड़ देंगे, दुशासन, दू जोड़ शासन क्या हो गया दोस्तों, दुशासन। नी जोड़ शब्द, नी जोड़ शब्द, तो यहाँ पे नी और विसर्ग के बाद तालाबी स, तो क्या करें कि विसर्ग के बदले में भी वही सकार यानी निशब्द, क्या हो जाएगा दोस्तों, निशब्द। नी जोड़ संदेह, विसर्ग के बाद स, तो नी, और यहाँ पे दंती स, यानी विसर्ग के बदले में भी क्या हो जाएगा, दंती स आधा, और इसको पूरा इसमें जस का तस जोड़ देंगे। तो इस तरह तीसरा नियम, यहाँ पे कुछ एग्जांपल से हम समझे कि विसर्ग के बाद कोई भी सकार आए, यानी स से जुड़ा हुआ, स से स्टार्ट होने वाला कोई भी शब्द आए, तो विसर्ग के बदले में क्या हो जाएगा, वही सकार हो जाएगा। ये रहा दोस्तों विसर्ग संधि का तीसरा नियम। अभी विसर्ग संधि में टोटल अभी और 4 से 5 नियम और है, तो इसलिए हम इसको अगले पार्ट में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी 4 से 5 नियम को करेंगे तो ये क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए आज हमने पढ़ा विसर्ग संधि और उसके 3 नियम के बारे में। इसमें 4 से 5 नियम जो बचे हैं उसको अगले क्लास में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि जो भी नियम बताया जाता है जब तक नियम समझ में नहीं आएगा उस पे जो भी एग्जाम्पल है, जो भी क्वेश्चन है वो बन नहीं पाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा जो भी वीडियो है, जो भी क्लास है उसको शुरू से अंत तक देखे, क्या नियम कर रहा है उसको अच्छी तरह से समझे, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछे। तो बस कल बात करेंगे इसके, और 4 से 5 नियम जो बचे हैं उसके बारे में
तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू।